हाय गाइस, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डेली करंट अफेयर्स में। हम लोग देखते हैं सबसे पहले एक मोटिवेट बात, फिर बढ़ते हैं आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन की ओर। तो देखिए मोटिवेट बात क्या है। अपना टाइम आएगा इस भरोसे मत रहो, क्योंकि अपना टाइम आता नहीं, लाना पड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोगों से निवेदन करते हैं कि मेहनत करिए और अपने सपने को साकार करिए। चलिए, इसी मोटिवेट बात से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका दिन शुभ हो। चलिए हम लोग आपके बढ़ते हैं 14 दिसंबर की ओर। तो देखिए पहला क्वेश्चन, और हम बता दें आपके सभी एग्जामों के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको जरूर से जरूर नोट करके रिवीजन करते रहिए। और हम बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन, कि हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू किए हैं। देखिए बात किसकी हो रही है, पुष्कर सिंह धामी की। तो ये आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। चलिए हम लोग इनसे देखते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, कि आपके उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में देहरादून में राज्य के लगभग 53,000 लोगों को लाभान्वित करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू किए हैं। और उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड में 500 दूध बिक्री केंद्र खोलने के लिए 4,444.62 या 62 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए रच रखे हैं। और बात किसकी होती है, उत्तराखंड की। तो देखिए उत्तराखंड की जो देहरादून है राजधानी है, और देहरादून जो है सबसे बड़ा शहर भी है। और जिले देखिए 13 जिले हैं। और गठन 9 नवंबर 2000 में हुआ। और राज्यपाल आपके गुरमीत सिंह जी हैं, जो कि वर्तमान में हैं। और मुख्यमंत्री आपके पुष्कर सिंह धामी जी हैं। तो आप इनको जरूर जरूर नोट करके रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि रिवीजन ही आपके लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट और अहमियत रखता है। चलिए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कि किसने जम्मू कश्मीर में 1,000 अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने की योजना बनाई है। तो आपका नीति आयोग ने बनाया है। चलिए हम लोग इसे देखते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए नीति आयोग ने हाल में जम्मू कश्मीर में 1,000 अटल आपका टिकरिंग लैब स्थापित करने की योजना बनाई है। जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1,000 अटल टिकरिंग प्रयोगशालाओं में से 187 की स्थापना की जाएगी। और बात किसकी होती है, नीति आयोग की। तो देखिए नीति आयोग की जो गठन है 1 जनवरी 2015 में, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। देखिए इसको जरूर से जरूर आप नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल में किस राज्य के बलरामपुर में सरायू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किए हैं। आप देखिए बहुत ही आसानी के साथ इसको बता सकते हैं, आपके उत्तर प्रदेश में। चलिए हम लोग इससे देखते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरायू नहर राष्ट्रीय परियोजना का ये उद्घाटन किए। और प्रधानमंत्री ने कहा कि जब इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था, तो लगभग इसकी लागत 100 करोड़ रुपए से भी कम थी। आज के लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद पूरी हुई है। चलिए हम लोग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आपके फोर्थ नंबर, देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2021 में यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार किसने जीते हैं। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आपके रुपेश गोयल जी ने जीते हैं। चलिए हम लोग इनसे देखते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए आपका आईआईटी कानपुर के रुपेश गोयल ने दिसंबर 2021 में यंग जियो स्पेशियस आपका साइंटिस्ट पुरस्कार जीते हैं। और उन्हें भारतीय जियो इड मॉडल और कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर विकसित करने में उनके अद्वितीय योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि महासचिव एंटोनियो गुटेरिस ने कैथरीन रसेल को संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है। तो देख सकते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष को किया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। देखिए महासचिव एंटोनिया गुटेरिस ने हाल में
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सहायक कैथरीन रसेल को राष्ट्र आपका संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जिसको कह सकते हैं यूनिसेफ का प्रमुख नियुक्त किया गया और इन्होंने वर्ष 2013-17 तक वैश्विक महिलाओं के मुद्दों के लिए विदेश विभाग के राजदूत के रूप में भी ये काम किए हैं और देखिए वे हेनरीटा फोर का स्थान भी लेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सिक्स नंबर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए किस कंपनी ने वर्ष 2022 तक 1 लाख से अधिक आपके शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किए हैं? तो आपके सॉफ्टवेयर के किए हैं। चलिए हम लोग इसे देखते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है ये हाल में 2022 तक 1 लाख से अधिक शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया और बात किसकी होती है? माइक्रोसॉफ्ट की। तो ये बात होती है कि माइक्रोसॉफ्ट कब स्थापित हुआ? तो आपका अप्रैल 1975 में। और इसके संस्थापक कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन जी। और इसका मुख्यालय आपके रेडमंड यूएसए में स्थित है और इसके सीईओ जो हैं आपके सत्या नडेला जी हैं। तो इनको क्या करना है? आपको नोट करना है और रिवीजन देखिए करते रहिए क्योंकि आपको रिवीजन ही आगे बढ़ाएगा। यदि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, आप बहुत सी स्टडी कर रहे हैं, बहुत सामग्री इकट्ठा कर ली, यदि रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं कि हाल में कौन सी भारत की पहली एयरलाइन है जिसने ESG रिपोर्ट लॉन्च किया है? तो आपका इंडिगो ने किया है। चलिए हम लोग इससे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए इंडिगो भारत की पहली एयरलाइन है जिसने ESG रिपोर्ट लॉन्च किया है। इससे रिलेटेड हमको माफ करना, लेकिन हम टेलीग्राम में सेंड कर देंगे, जाइए वहां ज्वाइन ले लीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके 8 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसने अपनी आत्मकथा एट होम इन द यूनिवर्स शीर्षक से लिखे हैं? आपके बाला कृष्ण माथुर जी ने लिखे हैं। चलिए हम लोग इससे देखते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए बाला कृष्ण माथुर की आत्मकथा एट होम इन द यूनिवर्स का विमोचन मुंबई में सड़क विकास मंत्रालय के सलाहकार RC सिन्हा दिसंबर 2021 में किए थे और ये पुस्तक जो है 1980 और 1990 के दशक में हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में नीतिगत माहौल के बारे में बताती है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके 9 नंबर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है क्या है कि हाल में राष्ट्रमंडल भरोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 49 किलो वर्ग में रजत पदक किसने जीते हैं? तो देखिए हजारिका पोपी जी ने जीते हैं। चलिए हम लोग इससे देखते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए ताशकंद में हो रही 2021 राष्ट्रमंडल भरोत्तोलन चैंपियनशिप में भरोत्तोलन हजारिका पोपी ने महिलाओं के 59 किलोग्राम वर्ग में ये रजत पदक जीते और हजारिका ने इस मैच में आपके 84 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 105 किलोग्राम भार उठाकर कुल 189 किलोग्राम वजन उठाकर पोडियम पर दूसरा स्थान हासिल किए हैं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन, जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके 10 नंबर। देखिए 10 नंबर भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि 2021 में भारत में गूगल में सबसे अधिक खोजा जाने वाला व्यक्तित्व कौन था? देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं नीरज चोपड़ा जी को 2021 में अभी हाल ही में सबसे ज्यादा खोजे गए व्यक्तित्व बने हैं। चलिए हम लोग इससे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए गूगल ने अपनी ईयर इन सर्च 2021 सूची जारी की जो कि दुनिया भर में इस सर्च इंजन पर सबसे अधिक खोजी गई चीजों को प्रदर्शित करती है और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा 2021 में भारत में सबसे अधिक खोजे जाने वाले व्यक्तित्व बने हैं। तो देखिए आज हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हम लोग बढ़ते हैं रिवीजन की ओर क्योंकि रिवीजन ही आपके लिए सबसे अहमियत और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है।
चलिए फटाफट रिवीजन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन था कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की। सेकंड नंबर क्वेश्चन था कि नीति आयोग जो है जम्मू कश्मीर में 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना बनाई। और आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश में बलराम में सरयू नहर आपका जो है राष्ट्रीय परियोजना के उद्घाटन किए। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन की रूपेश गोयल जो है इनको 2021 में यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन था कि महासचिव एंटोनिया गुटेरेस ने कैथरीन रसेल को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया। और 6 नंबर क्वेश्चन था कि माइक्रोसॉफ्ट है इस कंपनी ने 1 लाख से अधिक शिक्षार्थियों को 2022 में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से साइबर सुरक्षा कार्यक्रम शुरुआत किया। 7 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में इंडिगो जो भारत की कंपनी है एयरलाइन ये ESG रिपोर्ट लॉन्च किए हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन कि बालाकृष्ण माथुर जी हैं आत्मकथा में एट होम इन द यूनिवर्स शीर्षक से लिखे हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन हजारिका पोपी जो है आपके 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीते हैं। और 10 नंबर क्वेश्चन कि भारत में गूगल में सबसे अधिक खोजा गया व्यक्ति तो आपके नीरज चोपड़ा जी हैं। तो देखिए आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए डाउनलोड कर लीजिए। ये डाउनलोड भी ना हो तो टेलीग्राम की लिंक दी गई है, टेलीग्राम में ज्वाइन लेकर आसानी के साथ PDF को प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल आज के इतना ही। जो भी कोई सुझाव, जो भी कोई परेशानी आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, आपके लिए हम अलाउ रखे हैं। चलिए नेक्स्ट दिन मिलते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपने स्वास्थ्य का जरूर रखिए ध्यान। तो चलते हैं नेक्स्ट दिन मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।